एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ भूमि पटेकर की मूवी भक्षक, जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो फुल वॉच जरूर करेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर बाबू नाम का आदमी उसके ऊपर हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर एक सोनू नाम का आदमी आता है और उसे चिल्लाने की वजह पूछता है। तभी बाबू नाम का आदमी कहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन लड़की मना कर देती है और उसकी उंगली भी काट देती है, जिसकी वजह से बाबू गुस्सा होकर उसके प्राइवेट पार्ट में रेड मिर्ची डाल देता है। उसके बाद सोनू कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और सोनू डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर कोई भी रिप्लाई नहीं करता। फिर सोनू किसी और को कॉल लगाता है तो उधर से एक शख्स बोलता है कि वो दोनों उस लड़की को मार दे और जला दे। उसके बाद वो दोनों उस लड़की को मार के जला देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैशाली नाम की एक लड़की को, जो कि एक छोटी मोटी जर्नलिस्ट होती है। उसके पास एक गुप्ता नाम की खबरी का कॉल आता है और गुप्ता वैशाली को मिलने के लिए बुलाता है। जब वैशाली गुप्ता से मिलने जाती है तो उसे एक ऑडिट रिपोर्ट देता है और कहता है कि जो मुनव्वरपुर में गर्ल शेल्टर है वहाँ पर लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है। जब वैशाली ऑडिट रिपोर्ट पढ़ती है तो उसमें देखती है कि बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। उसके बाद वो कहती है कि वो कोई भी बड़ी जर्नलिस्ट नहीं है, तो वो ये काम नहीं कर सकती। फिर गुप्ता समझाता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और उसे ये सच्चाई दुनिया के सामने लानी चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैशाली को मॉर्निंग में, जहाँ पर वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रही होती है और उस ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा रहता है कि उन लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़कर वैशाली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिर आगे हम देखते हैं वैशाली के हस्बैंड को, जिसका नाम अरविंद होता है। अरविंद पोस्ट ऑफिस में काम करता है। अरविंद और वैशाली की शादी को 4 साल हो चुके हैं और अभी तक उसे कोई भी बेबी नहीं है, जिसकी वजह से वैशाली की नंद उसे हमेशा ताने मारती रहती है। दरअसल वैशाली अपने कैरियर में फोकस करती है, जिसकी वजह से वो अभी बेबी नहीं करना चाहती है। फिर आगे हम देखते हैं कि वैशाली भास्कर के साथ एक न्यूज़ चैनल चलाती है, जिसका नाम कोशिश होता है। जब वैशाली ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रही होती है तभी भास्कर कहता है कि ये रिपोर्ट 2 महीना पहले गवर्नमेंट के पास गया था, लेकिन अभी भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। फिर भास्कर कहता है कि अगर इस पर काम करना है तो हमें बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा। फिर वैशाली और भास्कर डिसाइड करते हैं कि वो उस शेल्टर पर जाएंगे और वहाँ पर सबूत इकट्ठे करेंगे। जब वो दोनों उस शेल्टर पर जाते हैं और वीडियो बनाते हैं तभी वहाँ पर सोनू आ जाता है और कहता है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, और वहाँ से ये इन दोनों को जाने के लिए कहता है। तभी वैशाली देखती है कि सोनू उसकी तरफ गंदी नज़र से देख रहा होता है। तभी वैशाली समझ जाती है कि सोनू कितना गिरा हुआ आदमी है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैशाली के हस्बैंड को, अरविंद को, जिस पर बंसी साहू का कॉल आता है और बंसी साहू अरविंद को धमकाता है कि वो वैशाली को समझा दे कि वो उस शेल्टर के पास ना भटके। अगर दोबारा वहाँ पर नज़र आई तो वो वैशाली के साथ कुछ भी कर सकता है। और बात करें बंसी साहू की, तो बंसी साहू एक न्यूज़ जर्नलिस्ट होता है, जिसके बड़े बड़े 3 चैनल चलते हैं और उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। उसके बाद अरविंद घर पर जाता है और वैशाली को बहुत ज़्यादा डांट लगाता है और वो कहता है कि उन सबको सेफ रहना है और ये सब रिपोर्टिंग उसे बंद करनी होगी। तभी वैशाली समझाती है कि जो शेल्टर में अनाथ लड़कियां हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अरविंद कहता है कि कोई भी लड़की हमारे घर से नहीं है तो हमें उन्हें फ़िक्र क्यों करनी चाहिए। तभी वैशाली कहती है कि क्या जब हमारे घर से किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ होगा तब हमें मदद करनी चाहिए। उसके बाद अरविंद चुप हो जाता है। फिर वैशाली कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम उस लड़की की मदद ज़रूर करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैशाली और भास्कर को, जहाँ पर मित्तल नाम के आदमी से मिलने जाता है। दरअसल मित्तल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का एक ऑफिसर होता है। फिर वैशाली इस रिपोर्ट के बारे में बात करती है कि ये रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। फिर मित्तल कहता है कि उसे कोई भी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया था। और बात करें वैशाली की रिपोर्ट की, तो क्या पता वो सही या गलत। फिर वैशाली समझ जाती है कि मित्तल भी बंसी साहू के साथ मिला हुआ है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वैशाली और भास्कर डिसाइड करते हैं कि वो जगह जगह शेल्टर में जाके पता करेंगे कि उस शेल्टर से कोई लड़की बाहर आई है या नहीं। जब वो दोनों कई शेल्टर में जाके पता करते हैं तभी पता चलता है कि बंसी साहू के शेल्टर से कोई भी लड़की बाहर नहीं आई है। तो ये जानकर वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं।
कई शेल्टर में पता लगाने के बाद जब वो एक शेल्टर में जाते हैं तो वहाँ की एक लेडी बताती है कि मधु नाम की लड़की जो यहाँ काम करती है, पहले वो बंसी साहू के शेल्टर में काम कर चुकी है। तभी वैशाली मधु को बुलाती है और उसे बैठाती है, लेकिन मधु बहुत ज़्यादा डरी रहती है। तभी वैशाली उससे पूछती है कि तुमने उस शेल्टर में क्या देखा और उस शेल्टर में क्या क्या होता है, लेकिन मधु बहुत ज़्यादा डरी और घबराई होती है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोलती है। तभी वैशाली कहती है कि जब तक तुम कुछ नहीं बताओगी तब तक हम उन लड़कियों की मदद नहीं कर सकते हैं। तभी मधु कहती है कि कुछ दिन पहले वो अपने पापा के साथ उस शेल्टर में गई थी, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के लिए खाना बनाना था। जब वहाँ जाती है तो सोनू नाम का आदमी उसे रिसीव करता है। तभी डॉली नाम की जो औरत होती है वो लड़कियों के पास ले जाती है और उसे काम समझाती है कि तुम्हें इन लड़कियों के लिए खाना बनाना है, लेकिन तुम्हें अपने काम से काम मतलब रखना होगा। तभी जब मधु उन लड़कियों के पास जाती है तो और देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़कियां की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो लड़कियां सब एक कमरे में ही थी। जब मधु दूसरे दिन सुबह खाना बनाती है तो तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, नहीं तो वो भी वही हाल होगा जो उन लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि उस शेल्टर में बहुत गलत काम होता है। उसके बाद डॉली वहाँ पर आ जाती है और उस लड़की की बात सुन लेती है, जिसकी वजह से उस लड़की को बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। फिर मधु समझ जाती है कि इस शेल्टर में कुछ तो गलत हो रहा है। फिर मधु को रात में कुछ आवाज़ें आती है तो वो बाहर निकल के देखती है कि कुछ लड़कियों को बाहर ले जाया जा रहा था। उसके बाद कुछ समय बाद लाकर उसी कमरे में रखा जा रहा था। फिर वो लड़कियों को देखती है ऊपर जाके कि कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिसमें जाके वो लड़कियों को कमरे में देखती है तो डॉली भी उन लड़कियों के साथ गंदे गंदे काम कर रही थी। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फंस जाती है और वो यहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकती। फिर सुबह होती है और हम देखते हैं कि बंसी साहू को कि जहाँ पर मधु के ऊपर भी गंदी नज़र है। उसके बाद वो समझ जाती है कि वो यहाँ से उसे निकलना ही होगा। फिर किसी तरह से मधु वहाँ से निकल जाती है। अब ये सब बातें सुनकर भास्कर और वैशाली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी तरह से इन लड़कियों की मदद ज़रूर करेंगे। वो अपने ऑफिस जाती है और उस शेल्टर के बारे में रिपोर्टिंग करने लगती है, लेकिन वैशाली का न्यूज़ चैनल काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से उसकी बातें पूरी पब्लिक तक नहीं पहुँचती है। तभी वैशाली को पता चलता है कि नई कमिश्नर आई है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कमिश्नर से मिलकर इसमें हेल्प ज़रूर मांगेंगे। जब वो दोनों कमिश्नर के पास जाते हैं और इस रिपोर्टिंग की खबरें देते हैं तो भी कमिश्नर बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब भी वो कहती है कि इसमें वो अभी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल सबूत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल है। लेकिन फिर वो ये भी कहती है कि इसमें वो स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद वो अरेस्ट करेंगे। लेकिन फिर ये भी कहती है कि वो अपने कमिश्नर से बात करके इसमें कुछ कर सकते हैं। तभी कमिश्नर सोनू को अरेस्ट करने की परमिशन दे देता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस सोनू को अरेस्ट करने के पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर बंसी साहू आ जाता है और पुलिस को धमकाने लगता है, क्योंकि बंसी साहू का पहुंच बहुत बड़े बड़े ऊंचे लोगों के साथ है, इसलिए पुलिस वाले सोनू को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कमिश्नर को, जो कि वैशाली के पास मिलने के लिए आती है और वैशाली से कहती है कि वो उसकी कोई भी ऑफिशियल हेल्प नहीं कर सकती, अब जो भी करना होगा उसे ही खुद करना होगा। उसके बाद वैशाली अपने न्यूज़ रिपोर्टिंग में एक भक्षक नाम का प्रोग्राम स्टार्ट करती है और वो शेल्टर से जुड़ी सारी बातों को बताती है। अब वैशाली का न्यूज़ चैनल भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा होता है और यहीं वैशाली को पता चलता है कि सोशल मिनिस्टर का हस्बैंड भी बंसी साहू के साथ मिला हुआ है और बंसी साहू वैशाली से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, जिसकी वजह से उसे मारने के लिए कहता है। लेकिन बंसी साहू का आदमी होते हैं वो उसे मना करते हैं कि अगर वैशाली को मार दें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन बंसी साहू उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन वैशाली बिल्कुल भी डरती नहीं है और अपने काम को कंटिन्यू रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैशाली का हस्बैंड अरविंद भी अब वैशाली के साथ हो जाता है। उसके बाद आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गुप्ता को, जो कि एक खबर लेके आता था, कहता है कि इससे पहले जन कल्याण ऑफिसर का भी एक मर्डर हो चुका था। इसके बाद वैशाली डिसाइड करती है कि वो इस न्यूज़ को शेल्टर वाले न्यूज़ के साथ रिलेट करेगी, जिसकी वजह से लोग इसे ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। उसके बाद वो ऐसा ही करती है, इस न्यूज़ को वो शेल्टर वाले न्यूज़ के साथ रिलेट करती है और अपनी न्यूज़ में बताती है कि बंसी साहू के शेल्टर में बहुत गलत काम होते हैं। उसके बाद ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल जाता है और ये न्यूज़ सीएम के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद सीएम सोशल मिनिस्टर को ये ऑर्डर देते हैं और उसको कहते हैं कि इस पर इंक्वायरी बैठाई जाए। जिसके बाद ये सुनकर वैशाली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी कमीशन का कॉल आता है।
कमिश्नर कहती है कि वो अभी भी वंशी साहू को अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये रिपोर्ट जाएगा चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के पास। उसके बाद वो ऑफिसर शेल्टर होम में जाएंगे, उन लड़कियों का टेस्ट करेंगे। अगर उन टेस्ट में कुछ भी गड़बड़ निकला उसके बाद वो अरेस्ट होंगे। उसके बाद वैशाली समझ जाती है कि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर मित्तल भी बंसी के साथ मिला हुआ है, तो फिर बंसी तो छूट ही जाएगा। उसके बाद कमिश्नर कहती है कि जो करना है उसे ही करना है। उसके बाद वैशाली डिसाइड करती है कि वो सुधा से मिलेगी और उस शेल्टर की सच्चाई सामने लाने की बात कहेगी, और वो सुधा से मिलने के लिए चली जाती है। और वो सुधा से कहती है कि उस शेल्टर की सच्चाई सबके सामने बताएगी, उस शेल्टर में क्या क्या होता है और उन लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। लेकिन ये सब कहने से सुधा मना कर देती है। लेकिन तभी वैशाली समझाती है कि वो लड़कियां अनाथ हैं और वो लड़कियां इस दुनिया में है या नहीं ये किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमें ही उनकी मदद करनी चाहिए। ये सब बात सुनकर सुधा उस शेल्टर के बारे में बताने लगती है कि उस शेल्टर में क्या क्या होता है और उन लड़कियों के साथ क्या क्या होता है, जिसके बाद यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है। उसके बाद कमिश्नर आके सबको अरेस्ट कर देते हैं। जब उन शेल्टर से लड़कियां निकलने लगती है तब ये देखकर वैशाली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो एक सुकून भरी सांस लेती है। देखते हैं कि वैशाली ऑफिस जाती है और वो लोगों को एक मैसेज देती है। वो ये कहती है कि हमें मिलकर जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हमें कभी नहीं देखना चाहिए कि ये गलत काम हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हम क्यों इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हमें लोगों की मदद अपने दर्द समझकर करना चाहिए, तभी हम इंसान कहला पाएंगे। और ये वीडियो और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ उसका नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।